मोची वाला लॉटरी टिकट। मार्कापुर नाम के गांव में एक मोची वाला रहता था। उसका नाम लिंगम था। उसकी बीवी का भाई लड्डू उसके असिस्टेंट के जैसे काम करता था। हर रोज लिंगम चप्पल सिलाने के साथ साथ अगर कोई भी आकर उनके पांव रखे तो उनका बूट पॉलिश करके उनका दिया हुआ पैसा लेता था। लड्डू हर रोज लिंगम के लिए चाय लेकर देता था। वहीं पर छोटा छोटा काम करता रहता था। लिंगम, अरे लड्डू, मुझे ही ढंग से काम नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर मुझे असिस्टेंट की जरूरत है क्या? असल में तुम्हें लाकर मुझे चिपकाने के लिए तुम्हारे दीदी को डांटना है, कहा। तब लड्डू, ऐसा मत बोलिए जीजा जी, आपके बारे में आपको पता नहीं है। आप एक न एक दिन बड़ा करोड़पति बन जाओगे, इसलिए आपके ऊपर विश्वास करके मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, कहा। वो सुनकर लिंगम सर पकड़ लिया। हर दिन पन्नालाल नाम का एक बड़ा करोड़पति कार में आकर लिंगम से उनका बूट पॉलिश करवाता था। एक दिन पन्नालाल कार में उधर आया। लिंगम पन्नालाल का बूट पॉलिश करते हुए, पन्नालाल सर, हाँ, आपका जैसा इतना अच्छा शूज तो इस गांव में किसी के पास नहीं है सर। आपका स्टाइल ही अलग सा लेवल है सर। सर, थोड़ा जरूरत है, एक 10,000 उधार में दे सकते हैं क्या? पूछा। तब पन्नालाल, क्या रे, कोई 10 रुपए है क्या जैसा इतना आसानी से पूछ रहे हो, कहा। तब लिंगम, मालिक ऐसा मत बोलिए, त्योहार में मेरी बीवी सोने का चूड़ी खरीदने के लिए जिद कर रही है, प्लीज सर, कहकर पांव जोर से पकड़कर भीख मांग रहा था। तब पन्नालाल उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी लड्डू न्यूज़पेपर पकड़कर भागते हुए आया और फिर, जीजा जी, उस दिन आपने भूटान का लॉटरी खरीदा था ना, उसका रिजल्ट आया है। 100 करोड़ हमारे गांव में किसी को मिला है कह रहे थे, वो हमारा है क्या? देखते हैं ना, कहाँ पर है लॉटरी टिकट, कहकर पूछा। तब लिंगम, अरे टिकट तो घर में रखा हूँ, मगर उसका नंबर लिख कर रखा हूँ, कहकर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला। तब लड्डू, अच्छा ठीक है, मैं नंबर पढ़ता हूँ, आप देखो, G152806 कहा। तब लिंगम, क्या? G152806 ये है 100 करोड़ का लॉटरी लग गया। अरे 100 करोड़ का लॉटरी लग गया, कहकर चिल्ला रहा था। तभी पन्नालाल, अरे क्या रे तुम्हारे हल्ला, पहले शू पॉलिश करो, मुझे जाना है, कहा। तब लिंगम ने उसका पांव को हटाकर उठकर, ए मिस्टर, जबान संभाल के बात करो, अभी मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, कल से तुमको ही मेरा बूट पॉलिश करना होगा, जाओ स्टूपिड फेलो, कहा। तब पन्नालाल गुस्सा होकर वहां से चला गया। लिंगम ने उसका पॉलिश का सेट को एक पेटी में डाला। लड्डू और वो घर को निकले। रास्ते में एक ब्रिज पर चलते हुए लिंगम रुककर, अरे लड्डू, अभी हमको 100 करोड़ लेने के लिए भूटान तक जाना पड़ेगा क्या? पूछा। तब लड्डू, जरूरी नहीं है जीजा जी, अगर वो टिकट दिखाया तो यहाँ पर हमारा बैंक वाले ही देंगे, कह रहा था। तभी एक आदमी आकर, अरे लिंगम, मेरा चप्पल टूट गया है यार, तुम्हारे पास सिलवाने के लिए ही आ रहा था, मगर तुम क्यों इतना जल्दी जा रहे हो? कोई बात नहीं, इधर ही सिला कर दोगे क्या? पूछा। तब लड्डू, तुम्हारा ही नहीं, अब से हमारा जीजा जी किसी का भी जूता नहीं सिलाएगा, जाओ रे यहाँ से, कहा। तब वो आदमी, क्यों नहीं सिएगा, क्या हुआ? पूछा। तब लिंगम, अरे नहीं करूँगा कह रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? जाओ रे इधर से, कहा। तब वो वहाँ से चला गया। तब लड्डू, जीजू, असल में सारा दरिंदर इस पेटी में है, इसलिए हर एक नमूना चप्पल सीने के लिए पूछ रहा है, पहले इसे पानी में फेंक दो, चेनी निकल जाएगी, कहकर खींचने लगा। तब लिंगम, अरे वंश पैसा तो भगवान का समांतर कहते हैं ना, इस पेटी को फेंकेंगे तो कैसे? नहीं रहने दो, कहा। तब लड्डू, अरे कौन सा किस्म का इंसान हो तुम, अब से तुम्हारा भगवान तो वो 100 करोड़ है, मुझे मत रोको, कहा। तब लिंगम, अरे नहीं, कहने से भी उस पेटी को छीनकर उसके ऊपर थू थू कहकर थूक कर पानी में फेंक कर, दरिंदर छूट गया है, चलो जल्दी घर जाते हैं, कहा। घर जाने के बाद लिंगम उनकी पत्नी को देखकर, छी, ये क्या है, घटिया साड़ी पहनती हो, अब से तुम 1 लाख से कम वाली साड़ी नहीं पहनना चाहिए। असल में ये घर क्या है, ये सामान क्या है, करोड़पति रहने वाला घर जैसा है क्या? छी, थू, कहा। तब उनकी पत्नी, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पूछी। तब लड्डू, जीजू को 100 करोड़ का लॉटरी लग गया है दीदी। जीजू उन पैसों से क्या खरीदोगे जीजू? पूछा। तब लिंगम, पागल साले, क्या नहीं खरीद सकता हूँ
बताओ, ये पूरा गली को खरीदूंगा, इस इलाके को खरीदूंगा, आखिर में ये पूरा गांव को खरीदूंगा रे। बड़ा से घर बनाकर पूरा घर में आखिर बाथरूम में भी एसी लगा दूंगा। कहा। तब लड्डू, मैंने कहा था ना जीजू, तुम एक ना एक दिन बड़ा करोड़पति बन जाओगे कहकर मुझे भी एक छोटा सा रूम बनाकर उसमें एसी लगाओ जीजू प्लीज। कहकर पूछा। तब लिंगम, ठीक है। कहकर उनके पत्नी से, अरे सुनो, परसों को तुमको एक लॉटरी टिकट दिया था ना, वो लेकर आओ, बैंक को जाना है। कहा। तब पत्नी हाय राम, वो टिकट कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा है। बोली। तब लिंगम, अरे बाप रे, अच्छे से याद करो, 100 करोड़ का मामला है, अच्छे से याद करो। कहा। तब वो याद करने के लिए कोशिश कर रही थी तो लिंगम और लड्डू घबराहट से देखने लगे। तब उनकी पत्नी, हाँ याद आया, वो टिकट इधर उधर रखूंगी तो गुम हो जाएगा कहकर तुम्हारे पेटी में ही रखी थी। बोली। ये सुनकर लिंगम घस खाकर गिर गया। अमीर करोड़पति वर्सेस चूहा। एक गांव में नथुलाल नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। वो बहुत लालची था। जो सहूलियतें सरकार से लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो सब यही हड़प लेता था। वो राशन शॉप में पहुंचने वाले सामान, बीज, खाद सब अपने गोदाम में भर लेता था। बाद में उसे चोरी छिपे बेचता था। भी कोई सरकारी अफसर निरीक्षण के लिए आता था। अरे साहब, हमारे गांव के चूहे बहुत खराब हैं। जैसे ही सामान पहुंचते हैं और रातों रात ये चूहे सारा कुछ खा जाते हैं साहब। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ये सब बातें उस गांव के चूहों का सरदार चूहा नायक ने सुना। यूं नथुलाल चूहों के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने लगा। उस गांव के भोले लोग नथुलाल की बातों में विश्वास करते हुए जहां चूहे देखा वहां उन्हें मारने लगे। इससे चूहों के सरदार को बहुत गुस्सा आया। एक दिन चूहा नायक नथुलाल के गोदाम में गया और मैं देखो नथुलाल, तुम गलत काम कर रहे हो। हम बड़े छोटे प्राणी हैं। हम अपने छोटे से पेट भरने के लिए 2-4 दाने खा जाते हैं बस, और तुम हमारे नाम पर सारे देश को हड़प रहे हो। तुम अपने घोरक धंधा के लिए हमारा नाम इस्तेमाल करते हो, ये गलत है। कम से कम अब से हमारे खिलाफ यूं गलत प्रचार करना बंद कर दो। लोग हमें चोर समझते हैं और देखते ही मार डालते हैं। तुम वैसे हो तो चूहा, तुम मेरे उंगली जितने बड़े हो और मुझसे यूं अकड़ के बात करते हो। हाँ, मैं तुम्हारे नाम पर ही यूं कमा रहा हूँ तो तुम कर क्या लोगे? तुम कर ही क्या सकते हो? हाँ, मैं अभी के अभी तुम्हें मार कर अनाज की बोरी के ऊपर तुम्हें रख कर उसका फोटो खींचकर अखबारों में छपवाऊंगा। कहकर डंडा लेकर उसके पीछे पड़ा। चूहा नायक वहां से किसी तरह बचकर भाग गया। फिर चूहा नायक अपने अड्डे पर पहुंचा और वहां एक टीले पर बैठकर बाकी सब चूहों को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। वहां मेरे प्यारे चूहे दोस्तों, इस नथुलाल के वजह से हमारे जान को खतरा हो गया है। इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम सब मिलकर किसी न किसी तरह उसे रोकें। हमें नथुलाल को सबक सिखाना ही होगा। बाकी सब चूहे वैसे ही सही सरदार। नथुलाल की आदत थी कि वो सारे नोटों को अपने बिस्तर में बिछाकर सोता था। एक दिन इसी तरह रुपयों को बिछाकर वो सो रहा था कि सब चूहे नथुलाल के बेडरूम में आए, धीरे से उसके पलंग पर चढ़े और सब नोटों को कुतर दिया। सवेरे नींद से जागकर जब नथुलाल ने देखा कि नोट सारे कुतरे हुए हैं, वो परेशान हो गया। वो अपना बाल नोचने लगा। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभाल कर, ए चूहा नायक, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, कहकर चूहा नायक को तलाश करते हुए निकल गया। उसने बहुत ढूंढा पर उसे चूहा नायक नहीं मिला। इस तरह नथुलाल ने कई बार नया घर बनाया, नए कपड़े खरीदे और खाने के लिए सब सामान जमा किया। चूहों ने आकर हर बार उनका नाश कर दिया।
आखिर में नथुलाल के पास ना खाने के लिए खाना था, ना रहने के लिए घर और ना ही पहनने के लिए कपड़े। आखिर में उन्हें मंदिर के बाहर भीख मांगना पड़ा। तब चूहा नायक वहां पहुंचा। देखा नथुलाल, कहते थे ना कि तुम तो चूहे हो, तुम क्या कर सकते हो। अब जान गए ना कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे इस समाज में हम चूहों से ज्यादा तुम जैसे छुचुंदर ही बहुत हानिकारक हैं। जनता के पैसे हड़पने वाले तुम जैसे छुचुंदरों के लिए यही हमारी चेतावनी है। जो भी सरकारी पैसे खाने की कोशिश करेगा उसका हम यही हाल करेंगे, खबरदार। कह के चला गया। नथुलाल की बोलती बंद हो गई और वो चूहा नायक को देखता ही रह गया। चूहा नायक वहां से चला गया।